नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही दीपावली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जवानों के साथ मनाई दीपावली। कहा, सीमा पर डटे सैनिकों के कारण ही लोग चैन से सोते हैं और मनाते हैं त्योहार। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, राज्य के आय के स्रोत सीमित, भविष्य में कर कम करने पर होगा विचार। और मौसम विभाग ने दिवाली के बाद से राजधानी रांची समेत राज्य भर के तापमान में कमी आने की जताई संभावना, रात में बढ़ेगी ठंड। अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। झारखंड समेत देश विदेश में श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ आज दीपावली मनाई जा रही है। इस अवसर पर घर, देवालय और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है। दीपावली पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। राजधानी रांची समेत सभी जिलों में लोग पूरे उत्साह के साथ आज पर्व को मना रहे हैं। प्रमुख मंदिरों में पूजा करने के लिए लोगों की भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। बाजारों में भी लोग फल, फूल और पटाखे खरीदते नजर आ रहे हैं। हर ओर रोशनी से जगमगाहट फैली हुई है। दीपावली के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सभी राज्यवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश और झारखंड के लोगों को दीपावली, काली पूजा, सोहराय और छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि त्योहारों के इस पावन महीने में सभी लोग स्वस्थ और खुशहाल रहें, ऐसी उनकी कामना है। सभी को मेरी तरफ से जोहार, नमस्ते। त्योहारों का मौसम है। दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय, अनेकों त्योहार हमारे सामने। खुशियों का महीना है। सभी लोगों को मेरी ओर से दीपावली, काली पूजा, छठ, सोहराय के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और याद रखें, कोरोना भी समाप्त नहीं हुआ है और हमें अपनी परंपराओं को भी आगे ले जाना है। सावधानी के साथ हम त्योहार मनाएं, खुद भी सुरक्षित रहें, सभी को सुरक्षित रहें और त्योहार भी सुंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सैनिकों को मातृभूमि का सुरक्षा कवच बताया है। जम्मू के नौशेरा में आज जवानों के साथ दीपावली मनाते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश सेवा का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि सैनिकों के भरोसे ही देश की जनता चैन से सोती है। श्री मोदी ने कहा कि वे नौशेरा में प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि सैनिकों के परिवार के सदस्य के रूप में आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की रक्षा के क्षेत्र में नौशेरा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने रक्षा क्षेत्र में और अधिक निवेश पर बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि देश रक्षा उत्पादन के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को
आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, ऐसे आप सबके लिए हिन्दुस्तान का हर नागरिक उस दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। आप सभी के बीच आना, जो भाव अपने परिवार के बीच जाकर के होता है, वही भाव मेरे मन में होता। और जब से मैं इस संवैधानिक जिम्मेवारी को संभाल रहा हूं, आज उसको 20 साल से भी अधिक समय हो गया। बहुत लंबे अरसे तक मुझे देशवासियों ने इस प्रकार की सेवा का मौका दिया। पहले गुजरात वालों ने दिया, अब देशवासियों ने दिया, लेकिन मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप मेरे परिवारजनों के बीच बिताई। आज मैं फिर आपके बीच आया हूं, आपसे भी नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री ने राजौरी में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई थी। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी नौशेरा में हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 107 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 30,90,000 से अधिक वैक्सीन लगाई गई। मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 15,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर 98.23% है। अब तक 3 करोड़ 37 लाख से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 12,885 नए कोविड मामले सामने आए हैं। वर्तमान में देश में संक्रमितों की संख्या 1,48,000 है। सक्रिय मामले कुल मामलों के 1% से भी कम है और यह वर्तमान में 0.43% है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे कम है। संक्रमित होने की प्रतिदिन दर 1.21% है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 116 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। मंत्रालय ने बताया कि अभी भी 15 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड टीके उनके पास बचे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो इस वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गढ़वा जिले में कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर घर टीका घर घर टीका अभियान की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में कोविड टीकाकरण अभियान को लक्ष्य से काफी पीछे रहने पर केंद्र सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। करीब 13.5 लाख की आबादी वाले इस जिले में 9,67,235 लोगों को कोविड का टीका लगाने का लक्ष्य लिया गया है, लेकिन अभी तक मात्र 6,77,642 लोगों को ही टीका लगाया जा सका है। कल प्रधानमंत्री ने इसको लेकर लक्ष्य से पीछे रहने वाले अन्य जिलों के साथ गढ़वा जिले के विषय में भी चर्चा की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अन्य जिलों के साथ गढ़वा उपायुक्त को भी ऑनलाइन संबोधन के दौरान टीकाकरण के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके पश्चात उपायुक्त ने प्रशासनिक अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी तरह के कदम उठाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर हर घर टीका घर घर टीका अभियान की शुरुआत किया गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार के आय के स्रोत काफी सीमित हैं। ऐसे में भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर कर कम करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार कीमतें कम करने संबंधी कोई निर्णय नहीं लेने जा रही है। इधर केंद्र सरकार ने कल पेट्रोल पर 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर उत्पाद कर कम करने की घोषणा की थी। केंद्र ने राज्यों से भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आग्रह किया था। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के केंद्र के निर्णय के बाद कई भाजपा और एनडीए शासित राज्यों ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए ईंधन पर मूल्य संवर्धित कर वैट घटाने की घोषणा की है। केंद्र ने राज्यों से भी पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने को कहा था। केंद्र की घोषणा के कुछ देर बाद ही भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, गोवा, त्रिपुरा, कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और बिहार सरकारों ने ईंधन पर वैट कम करने की घोषणा कर दी है। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 3 नवंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोल विद्रोह किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से शुरू हुआ था। इसका सही जवाब है छोटा नागपुर, सिंहभूम, पलामू और मानभूम। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम कांड्रा बस्ती, जिला धनबाद के सागर प्रसाद नायक। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा जनवरी में आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इस बार 4,293 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि इस बार 252 पदों के लिए 7वीं से 10वीं जेपीएससी में नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। मौसम विभाग ने दिवाली के बाद से राजधानी रांची समेत राज्य भर के तापमान में कमी आने की संभावना जताई है। विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि कल से सर्दी बढ़ने की संभावना है। रात के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जा सकती है। हालांकि आगे 2 दिनों तक आसमान साफ रहेगा। दिन में धूप निकलने के बाद गर्मी लगेगी, लेकिन सूरज ढलते ही ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 15 दिनों में न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है दीपावली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में जवानों के साथ मनाई दीपावली। कहा, सीमा पर डटे सैनिकों के कारण ही लोग चैन से सोते हैं और मनाते हैं त्योहार। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, राज्य के आय के स्रोत सीमित, भविष्य में कर कम करने पर होगा विचार। और मौसम विभाग ने दिवाली के बाद से राजधानी रांची समेत राज्य भर के तापमान में कमी आने की जताई संभावना। रात में बढ़ेगी ठंड। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।